अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे चमकते सितारे बच्चों, कैसे हैं आप? अगले सबक के लिए तैयार हैं सीरा के? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगले सबक के लिए। दुआ मांगते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन। हम ये पढ़ रहे थे कि बदर की जंग कैसे हुई। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई थीं। प्यारे बच्चों, उन वक्तों में जंग कैसे शुरू होती थी कि एक फ़ौज में से उसके बहादुर जवान निकलते थे और वो अपनी दुश्मन की फ़ौज में से लोगों को चैलेंज करते थे और फिर उन दोनों की लड़ाई होती थी और उस लड़ाई के ख़त्म होते ही जैसे एक जीत जाता था और दूसरा हार जाता था या मर जाता था तो जंग शुरू हो जाती थी। उन वक्तों में इन जंगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि उनके फ़ौजी जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद हों और दिमागी तौर पर बहुत होशियार हों और उनको तलवार से जंग में महारत हो और तीर कमान चलाना भी उनको आता हो। अब मक्का के मुशरिकीन में से 3 आदमी जो बहुत बहादुर थे वो निकले और उन्होंने मुसलमानों को ललकारा और मुसलमानों में से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम्ज़ा और उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उनका मुकाबला किया। उनको ख़त्म जब किया तो फिर जंग शुरू हो गई। मुसलमान 313 थे और उनके पास कोई ज़्यादा लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, जबकि उनके सामने जो फ़ौज खड़ी थी मुशरिकीन की उनमें 1000 लोग थे और वो जंग के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ थे। इस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों की मदद जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की और उनमें से एक चीज़ ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत से मुट्ठी भरी और उसको दुश्मन की तरफ फेंक दिया और मौज़ाना तौर पर वो रेत के ज़र्रे हर मुशरिक की आँख में पहुँचे और ये एक मौज़ा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रेत आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी थी। इस जंग में मेरे प्यारे बच्चों दुश्मनों के 70 सरदार मारे गए थे और उन सरदारों में अबू जहल भी मौजूद था जो कि बहुत ही जालिम कातिल आदमी था और जब वो मर भी रहा था ना तो उस वक्त भी तकब्बुर की बातें ही कर रहा था। ये जंग हार कर कुरैश मक्का के दिल बहुत टूटे थे और वो बहुत ही ज़्यादा धचका उनको पहुंचा था क्योंकि उनके बहुत सारे अच्छे बहादुर आदमी इस जंग में मारे गए थे। ये जंग इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि कोई इलाका फ़तह किया जाए या दौलतें इकट्ठी की जाएं या उससे शान बढ़ जाए, बल्कि ये जंग इसलिए लड़ी गई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम की सरबुलंदी हो और कुफ्र के ऊपर हक की जीत हो। इस जंग में मुसलमानों को माल गनीमत भी मिला और कुछ